नमस्कार आप सभी के लिए आज के द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए। एन इशू ऑफ लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है जीवन यापिका, जीवन यापन, और लाइफ मतलब होती है जो हमारी जीवन होता है, और ये जीवन जीविका, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब रोजगार एंड जो हमारा जीवन है, मतलब हमारी लाइफ है वो। तो लिखा किसने है? ये सुनंदा सेन जी ने लिखा है। बोल क्या रही हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिक्ट टू मॉडरेट लॉकडाउन आर बीइंग इम्पोज्ड अगेन, दिस टाइम इन अप्रैल 2021, टर्मिनेटिंग जॉब इन मैनी एंड एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ इनफॉर्मल वर्कर। तो यहाँ पर अब फिर से एक प्रकार का, एक मॉडरेट कह सकते हो या स्ट्रिक्ट ही कह सकते हो, इस प्रकार का लॉकडाउन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लगाया है। और उसमें जो पिछले लॉकडाउन के कारण जो एस्टेब्लिशमेंट जैसे तैसे हुए थे, और उन एस्टेब्लिशमेंट में जो इनफॉर्मल वर्कर काम कर रहे थे, अब वो भी क्या हो गए, जॉबलेस हो गए और अपनी जॉब उन्होंने खो दी। Of those employed in informal category, large number include migrant who face, like they did in March, April 2020, a bleak future with job losses। तो ये इनफॉर्मल कैटेगरी वही कैटेगरी है जो पिछले साल भी जिन्होंने इस प्रकार की कंडीशन को झेला है मार्च अप्रैल 2020 के अंदर। और ब्लीक फ्यूचर एक बेरंग फ्यूचर विथ जॉब लॉसेस, लॉस ऑफ रेंटेड अकोमोडेशन, और उनका जो जहां किराए से रहते थे वो भी उन्होंने अपना खोया। लैक ऑफ सस्टेनेबल इनकम, एक सतत जो इनकम या आय होनी चाहिए उसे भी उन्होंने खोया। सेविंग टू एंश्योर फूड, उस सेविंग या उस बचत को भी खोया जो ये निर्धारित करती कि कम से कम उन्हें खाना तो मिलेगा, उसको भी खोया। ट्रांसपोर्टेशन बैक टू विलेज फॉर एनी अदर इमरजेंसी इंक्लूडिंग फेलिंग विक्टिम टू कोविड-19। तो यहाँ पर उन सभी सेविंग का भी लॉस हुआ, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आता है वो, और अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर कोविड-19 के चपेट में आ गया तो उसका जो खर्चा है वो भी उन्हें नसीब नहीं हो पाया इन सभी चीज़ों के कारण। ग्रिम टू ग्रिमर, ग्रिम मतलब होता है भयंकर, और ग्रिमर मतलब उससे और भयावह स्थिति। गिवन देयर बिटर एक्सपीरियंस लास्ट ईयर, माइग्रेंट हैव ऑलरेडी बिगिन देयर जर्नी बैक टू विलेज। तो यहाँ पर जो उनको लास्ट ईयर जो एक्सपीरियंस हुआ था, उस एक्सपीरियंस तो वो था ही अब, लेकिन उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दी है अपने गांव की तरफ जाना। पेइंग एग्जॉर्बिटेंट सम ऑफ देयर ट्रेवल, और इसके लिए वो मनमानी फीस दे रहे हैं कि वो किसी न किसी प्रकार से अपने गांव पहुंच जाए। ऑफ कोर्स नो ब्राइट प्रोस्पेक्ट अवेट देम, दे आर गिवन द स्टेट ऑफ रूरल डिस्ट्रेस which initially pushed them to seek a better future in the urban area। और बिल्कुल ये बात सत्य है कि अगर वो वापस जा रहे हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का उनका फ्यूचर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राज्य है, जो संबंधित राज्य जहां से वो आए थे, वो वहां से आए ही इसीलिए थे कि वो उस राज्य में उनकी स्थिति बहुत ही बुरी थी, और वो एक अर्बन या शहरों की तरफ आए थे जिससे उन्हें एक रोजगार मिल सके, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। लेकिन अब वो वापस जा रहे हैं तो सीधी सी बात है उनका कोई ब्राइट फ्यूचर दिखाई नहीं देता। नॉर डू दे एक्सपेक्ट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली अंडर द श्रिंकिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अलॉटमेंट बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पर ना वो मनरेगा के तहत अपनी जो रोजगार है उसकी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सिकोड़ दिया है। The continuing exodus unofficially record figure upward 4 lakh Western Railway between April 1st to 12, while the Central Railway sent back 4.7 lakh migrants, all from Maharashtra over the last few weeks. Such journey, तो यहाँ पर लगभग 4 लाख लोग वेस्टर्न रेलवे और 4.7 लाख वर्कर जो है महाराष्ट्र से अपने गांव को लौटे हैं पिछले कुछ सप्ताह में। Such journey will be recorded in history as those of destitution offering no prospect of a better state। और ये जो लौटते हुए जो वर्कर्स हैं जो जहां पहुंचेंगे वहां उनका कौन भाग्य बताता होगा।
तो ये कोई मतलब ऐसा प्रोस्पेक्ट भी उन्हें वो जो भाग्य बताता है, सीधी सी बात है, जो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां वो लौट रहे हैं, वो उन्हें कोई एक बेटर स्टेट नहीं दिलवा देने वाले। विद मल्टीपल इशू ऑफ सीरियस सफरिंग ऑफ account of COVID-19 related distress, the country has less time to discuss the fate of these unwanted migrants on their path of reverse migration, fleeing from the center of the livelihood toward the dark hole of rural helplessness and poverty। तो यहाँ पर इन सब की बात करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें सभी गवर्नमेंट हों या सभी केंद्र राज्य सरकारें हों और सभी लोग हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस आपदा को क्या किया जाए, दरकिनार किया जाए या खत्म किया जाए। तो उसके कारण इन जो माइग्रेंट वर्कर हैं इनकी कोई बात नहीं कर रहा है, और ये जो जहां पर ये अपनी लाइवलीहुड या जीवन यापिका का जो सेंटर पॉइंट था वहां से भागकर अपने जहां गांव जा रहे हैं वहां उनकी कोई मदद नहीं करने वाला, और वहां पर वो एक गरीबी वाला जीवन व्यतीत करने वाले हैं। टू प्रोवाइड नरेटिव of who these people are, we may describe them as a mobile by default, with growing rural distress and inadequate official policy failing to support the ailing rural इकोनॉमी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जब वो वहाँ जाएंगे तो रूरल डिस्ट्रेस होगा, तो ये कहीं ना कहीं अब जो पॉलिसी फेल्योर के रूप में ही देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रूरल इकोनॉमी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं अब एकदम धराशायी हो जाएगी। प्रोवाइडिंग अ मिरर इमेज ऑफ द प्रीवियस ट्रेजेडी इन 2020, द अनवांटेड ट्रेक बैक टू वेयर दे केम फ्रॉम, प्रोवाइड देम नो फ्यूचर बर्थ मेंशनिंग। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये उसी तरफ आके मुड़ गए हैं जो कि पिछले साल इन्होंने जो चीज देखी थी या जिस कंडीशन से गुजरे थे। द कंडीशन फेस्ड बाय दीज वर्कर under a curfew to lockdown status include the immediate termination of their livelihood in term of the job, access and accommodation and near insolvency। और लगभग पिछले साल जो हुआ था कि पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया और फिर तुरंत ही उनकी जीवन यापिका को खत्म करने वाला एक लॉकडाउन लगा दिया गया, और उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो लगभग दिवालियेपन का ही शिकार हो गए, जिसमें उन्होंने अपने खाने पीने और जीवन यापिका को भी साथ ही साथ खोया। That the situation faced by migrant are not matter of concern in policy making is quite apparent। तो यहाँ पर जो माइग्रेंट की सिचुएशंस है, जो पॉलिसी मेकिंग है, उसकी चिंता का ये विषय नहीं है, और ये स्पष्ट रूप से इन्हें दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? जो राइटर है उनके लिए। There has been no attempt to have an official estimate of such flow either incoming or reverse। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, उन्होंने किसी भी प्रकार का डेटा नहीं रखा कि कितने लोग आए और कितने लोग गए। अगर ये सरकारें ये डेटा रखती, इससे ये निर्धारित होता है कि ये अपनी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें इन मजदूरों का क्या कर रही हैं, ध्यान रख रही हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। नॉर हैज एनी थॉट गोइंग बाय ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स बीन मेड विजिबल टू रीएड्रेस द miseries that await the returning migrant। और किसी भी प्रकार का ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ इन माइग्रेंट को लेकर कि अगर ये विलेज में वापस जा रहे हैं इनकी क्या दयनीय स्थिति होने वाली है, तो उन सभी चीजों के बारे में कुछ गवर्नमेंट ने कहा हो। द रिसेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ फ्री राशन 5 kg सीरियल टू 18 करोड़ फैमिली इज द ओनली स्टॉप विजिबल सो फॉर। तो यहाँ पर जो 5 किलो का जो अनाज देने की बात गवर्नमेंट ने कही है, हमारी गवर्नमेंट ने 80 करोड़ फैमिली के लिए, यही एकमात्र क्या दिखाई देता है, एक अनाउंसमेंट दिखाई देता है। क्वेश्चन फॉर द स्टेट, क्वेश्चंस अबाउंड। It may not be too far-fetched to ask if these measures of using lockdown and curfew to save life also simultaneously take away to mean of livelihood for the rootless and roofless migrant। तो यहाँ पर जो आप मेजर लॉकडाउन कर रहे हो उससे लाइफ तो बच जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आप इन इनफॉर्मल सेक्टर के जो रूटलेस मतलब जिनका कोई आधार नहीं है और रूफलेस मतलब जिनकी कोई छत नहीं है, ऐसे माइग्रेंट वर्कर को आप उनकी जीविका से भी क्या कर रहे हो, दूर कर रहे हो। इफ सो अगर है, इसलिए व्हाट आर द मेजर्स
state has offered even to readdress the some degree of their suffering. तो यहाँ पर इसलिए ये बात की जा रही है कि आखिरकार स्टेट ने ऐसा क्या किया कि कुछ हद तक उनकी ये सफरिंग है उनको एड्रेस किया जाए और उनको सॉल्व किया जाए. Would it not have been more fair to provide for such short-term relief for these workers and their family not wanted anymore in urban area? तो यहाँ पर कुछ इनका कहना है कि कुछ अमाउंट इनको दिया जाना चाहिए, कुछ मतलब कैश दिया जाना चाहिए कुछ अमाउंट में, क्योंकि इससे ज़्यादा और ये नहीं चाहते, इनके लिए कम से कम इतना तो दिया जाना ही चाहिए. वन कैन काउंट द इम्पैक्ट ऑन अर्बन सेंटर्स, और कोई ये काउंट कर सकता है कि अर्बन सेंटर्स में कितना इम्पैक्ट हुआ. द फ्लो प्रोवाइडेड अ रिजर्व आर्मी ऑफ चीप लेबर वेटिंग टू बी हायर्ड एट अ वेज विच often could dip lower than the statutory minimum, especially after the meeting the demand of the mediating contractor who arranged for the migration from village. और इन सब से क्या होगा, ये फ्लो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को, उन कंपनीज को ये चीज़ प्रोवाइड करवाएगा कि कम से कम जो मतलब पैसा है उन पर भी क्या कर सकते हैं, ये उन मजदूरों को हायर कर सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं जो भी विलेज से आएंगे इस कंडीशन में. विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग एज मैनी एज वन हाफ और मोर ऑफ एम्प्लॉय विद कैजुअल और इनफॉर्मल स्टेटस, इट प्रूव रेदर अपॉर्चुन फॉर एंटरप्राइजेस इन factories, construction site and other labor intensive activities to make use of these migrant in their cost cutting exercise. तो ये तो हो गई इनफॉर्मल सेक्टर की बात. फॉर्मल सेक्टर में भी कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट्री हुई, इनमें कहीं कुछ मैनेजर होते हैं, कुछ मतलब परमानेंट कुछ लोग होते हैं, तो इनको भी इस प्रकार की कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज को हो सकता है झेलना पड़े. ऑन द होल द प्रेजेंस ऑफ रूरल माइग्रेंट benefited the urban economy by providing cheap labor to manufacturing unit and cheap service to household. However, these jobs provided did not entail further obligations on the part of the employer or the state, given that the footloose migrant never had any legal status as working population. तो यहाँ पर जो मतलब माइग्रेंट वर्कर दूसरे राज्यों में शहरों में जाते हैं, वो क्या करते हैं, कम दामों में वहाँ के जो लोग हैं वहाँ उनको सेवाएं देते हैं, हर चीज़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस राज्य में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको एक स्टेटस नहीं मिलता. ना जो एम्प्लॉयर है वो उनके ध्यान रखता है, ना वो वहाँ की गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि वहाँ वो रजिस्टर्ड नहीं होते. तो ये एक बड़ी विडंबना है. और उन्हें मतलब एक लीगल स्टेटस भी नहीं मिलता कि वो एक वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर काउंट हो पाए. नो लेबर सेफ गार्ड, यहाँ पर किसी भी प्रकार का लेबर सेफ गार्ड भी नहीं है. One last question: has there been any attempt to ensure some legal safeguard to these people? क्या कभी ऐसा अटेम्प्ट हुआ है कि ऐसे जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर हैं उनको किसी प्रकार की सेफगार्ड या एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड करवाया जाए? Piece of legislation as available do not provide any evidence of addressing the issue, especially in the current crisis. A pattern indicative of a minimalistic state with close alliance with capital in the process. तो यहाँ पर बहुत कुछ चुने मुने एक तो रूल है, गिने चुने रूल, और इस प्रकार से उन रूल को एक्सरसाइज कोई गवर्नमेंट करती हो ऐसा ज़्यादा कहीं देखा नहीं गया. कुछ गिने चुने राज्य हैं, ये कुछ राज्य की राजधानी मतलब सीधी सी बात है राज्य हैं जो इस चीज़ प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 conferred on the casual labor a legal status by providing the mechanism for registration of contractor engaging 20 or more workers. तो यहाँ पर 1970 का जो ये एक्ट है ये इस बात के लिए बाध्य करता है कॉन्ट्रैक्टर्स को कि अगर आपने 20 से ज़्यादा मजदूर रखे हैं तो उनका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है. While it was never effective, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 has replaced all such acts, seeking rather ineffectively to regulate the health and safety condition of worker in establishment with 10 or more workers. The code has replaced 13 prevailing labor law. तो यहाँ पर इनका कहना है कि उससे जो 2020 में लेबर लॉ लाया गया उससे इस कोड को भी क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया.
और किसी भी प्रकार की उनकी हेल्थ कंडीशन को तो वो पहले ही एड्रेस नहीं कर रहा था। और इसमें भी इनका कहना है कि जो 2020 में जो लेबर लॉ लाए गए उनमें 13 जो प्रमुख लेबर लॉ थे उनको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया और एक सिंपल सा लॉ ला दिया गया। तो इनके अकॉर्डिंग जो राइटर है वो उतना प्रभावी नहीं है। वन कैन रेज क्वेश्चन एज टू व्हाट हैपन टू द वेरियस लॉ स्टिल ऑपरेटिव। तो यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन रेज कर सकता है क्या कि भाई जब कई ऐसे लॉ स्टिल ऑपरेटेड हैं तो व्हाट हैपन, मतलब क्या होगा कि जब मतलब इतने तो लॉ हैं। इट इज दस मोर देन द ऑब्वियस दैट नन ऑफ the so-called corrective measure was any significance in relation to what the migrant have been experiencing today since partial or total lockdown have been imposed over the last few weeks। तो अगर जो भी व्यक्ति इस प्रकार के क्वेश्चन कर रहा है कि भाई अभी वर्तमान में जो लॉ है उनकी मदद करना चाहिए, तो पिछला जो लॉकडाउन था और ये वाला लॉकडाउन, इन दोनों ही लॉकडाउन में ये चीजें देखने को मिल गई हैं कि उन लॉ का कहीं सदुपयोग हुआ हो इन माइग्रेंट वर्कर के पक्ष में, तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। कैन वी जस्टिफाई द सिचुएशन एज अ स्टेप टू सेव लाइफ when it does not work for large section of migrant people who also experience loss of their livelihood at the same time। तो यहाँ पर क्या हम जीवन को बचाने को ध्यान में रखते हुए इस चीज को हम जस्टिफाई कर सकते हैं क्या कि हम उनकी जो लाखों जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनकी जीवन यापिका को छीन लें या उनकी जीवन यापिका को उनसे अलग कर दें? क्या हम इस हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं ये सब चीजें? कुड देयर बी सम सेफगार्ड फॉर सच पीपल बिफोर सेंडिंग देम ऑफ सच अ ब्लीक फ्यूचर? क्या वहां पर हमें कोई एक पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए जब ऐसे माइग्रेंट वर्कर जो अपने जीवन यापिका से बेरंग फ्यूचर की तरफ लौट के जा रहे हैं, तो उस समय हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? तो इन्होंने ये कुछ क्वेश्चन रेज करके अपना एडिटोरियल द एंड किया है। तो हम भी यहाँ पर खत्म करते हैं अपना एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।